आज हम लोग करने जा रहे हैं निबंध, जिसका विषय होगा कागज़ का सदुपयोग, यानी कि कागज़ का सही तरीके से यूज़ करना, सही तरीके से प्रयोग करना, कागज़ को बर्बाद ना करना। इसको आप किसी भी शीर्षक से बुला सकते हैं। कागज़ का उपयोग, कागज़ का सदुपयोग, कागज़ या कागज़ के बारे में जानकारी। तो चलिए निबंध करते हैं। हमने इसको हेडिंग दी है कागज़ का सदुपयोग। ठीक है। कागज़ हमें पेड़ों से मिलता है। कागज़ हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। मैं आपको इसको समझाते हुए पूरा ऐसे करवाऊँगी, निबंध अनुच्छेद करवाऊँगी। उससे क्या होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कागज़ हमें कहाँ से मिलता है? कागज़ मिलता है पेड़ों से। कहाँ से मिलता है कागज़? पेड़ों से। और काफ़ी परिश्रम के बाद इसे कारखानों में तैयार किया जाता है। परिश्रम मतलब मेहनत। ऐसा नहीं होता ना कि कागज़ पेड़ के ऊपर मतलब उग गए हैं, आपने तोड़े और यूज करे। कागज़ को हम किससे बनाते हैं? पेड़ों से बनाते हैं। ठीक है। पेड़ों से हम क्या करते हैं? कारखाने में लेकर जाते हैं पेड़ को, और बहुत मेहनत के बाद उन पेड़ों से क्या बनाते हैं हम? कागज़। कारखाना क्या होता है? जिसे हम फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती है ना, उसे बोलते हैं कारखाने। तो कागज़ कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है, और बहुत परिश्रम यानी कि मेहनत के बाद इन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है। कारखाने मतलब फैक्ट्री में बनाया जाता है। आजकल क्या करते हैं? इस्तेमाल किए गए कागज़ को फिर से उपयोगी बनाया जाता है। यानी कि जो कागज़ आपने यूज कर लिया है ना, जो कागज़ हम यूज कर चुके हैं, उस पर काम कर चुके हैं, उसको जब हम रिसाइकल के लिए भेजते हैं तो उसको भी दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसे कहते हैं रिसाइकल्ड। यानी कि आजकल क्या होता है, जो कागज़, जो पेपर हम यूज कर चुके होते हैं, उसको दोबारा से हमारे यूज के लायक बना दिया जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकिल्ड। ठीक है। उसे कहते हैं रिसाइकिल्ड। और उस पेपर को क्या कहते हैं? रिसाइकिल्ड पेपर। यानी कि जो पेपर हमारे यूज करने के बाद दोबारा से हमारे यूज के लिए बना दिया जाता है, उसे बोलते हैं रिसाइकिल्ड पेपर। हम अपने हाथों से पुराने कागज़ की लुगदी बनाकर फिर से कागज़ की शीट तैयार कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? खुद से अपने हाथों से पुराने जो कागज़ होते हैं उनकी लुगदी बनाकर क्या कर सकते हैं? कागज़ की शीट तैयार कर सकते हैं। फिर से हम अपने आप भी उन कागज़ों को दोबारा बना सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? पुरानी चिट्ठियों को, पत्र पत्रिकाओं को ऐसे ही कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना। जो पुरानी चिट्ठी है, कोई लेटर है या कोई कागज़ है, उसे ऐसे ही कूड़े में ना डालें। हम क्या कर सकते हैं? उसे एक अलग डिब्बे में एकत्र किया जाए। एकत्र मतलब इकट्ठा करो, फिर उससे काम के लायक कागज़ हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? उनको क्या कर सकते हैं? हम उन्हें क्या करेंगे? फिर से इकट्ठा करेंगे और काम के लायक कागज़ बना लेंगे। और हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि पुराने कार्ड हैं, डिब्बे हैं, उनसे भी हम क्या बना सकते हैं? फूलदान बना सकते हैं, नए कार्ड बना सकते हैं, खिलौने वगैरह बना सकते हैं, और उनको अच्छे से पेंट वगैरह कर कर अपने मित्रों को यानी कि फ्रेंडों को भेंट मतलब गिफ्ट में दे सकते हैं। हमें बेकार में कॉपियों के कागज़ नहीं फाड़ने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो कागज़ है वो पेड़ से बनता है, और पेड़ हमारे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को सही रखने में बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही कॉपियों से कागज़ फाड़ते रहेंगे तो हमें बहुत सारे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे कागज़ की ज़रूरत पड़ने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। और अगर हम बहुत सारे पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, फल फूल नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है। बारिश नहीं आएगी। पेड़ पता है ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? बेकार में कॉपियों से कागज़ नहीं फाड़ने चाहिए। कागज़ के हर भाग का प्रयोग कर लेने से हम कागज़ को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। यानी कि कागज़ को बहुत अच्छे से यूज करना है। तो ये था हमारा निबंध कागज़ का सदुपयोग। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और सुनते सुनते याद भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए निबंध के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।